हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य परीक्षा एम सीरीज़ में आज हम M3 पढ़ने वाले हैं। M3 मतलब आज हमारा दिन है गुरुवार। गुरुवार को मैंने बोला था गुरुवार को हम दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। तो आज हमारा दर्शन शास्त्र कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाए, सब रेगुलरिटी बन जाए तो मैं फिर वो रेगुलर 3-4 वीडियो लेके आऊँगी। थोड़ा सा टाइम को मुझे मैनेज करना है, तो उसके बाद मैं रेगुलर आपके लिए ये मेंस प्री और एमपी का वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज गुरुवार है, गुरुवार दर्शन शास्त्र का दिन है, तो हम दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे। और दर्शन शास्त्र में 5 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर के ये प्रश्न हम पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे की इन्फॉर्मेशन देने से पहले, आगे पढ़ने से पहले मैं MPPSC प्री के नोट्स की बताना चाहती हूँ आपको। ये मेरे MPPSC प्री के नोट्स हैं, आप देख रहे हैं। ये इसमें पूरी 10 यूनिट कवर है, देख रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, फिर भारत का इतिहास है, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है, भारत और विश्व का भूगोल है, फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। बहुत अच्छे से ऐसे टॉपिक जिनमें हमको बुक से समझ में नहीं आता है, मैंने हाथों से लिख के उनको टॉपिक को इसमें कवर किया है, ताकि आपके सभी के सभी फैक्ट क्लियर हो। ये विज्ञान और पर्यावरण में जो मैंने सी सीरीज़ मैराथन चलाई थी, उनके टॉपिक लिए गए हैं। यूनिट 8 में यूनिट 8 की 2 फाइल मिलेंगी आपको, एक खेलकूद का मिलेगा और एक करंट अफेयर्स का मिलेगा। इसके बाद यूनिट 9 में सूचना प्रौद्योगिकी, यूनिट 10 में आयोग मिलेगा। तो आप अपनी ये बुकिंग कर सकते हैं। अभी बुकिंग चालू, बुकिंग अमाउंट जो रहता है वो कम रहता है, तो आप उसको मुझे व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। इसका जो अभी जो कुरियर है वो कुरियर भी बिल्कुल फ्री रहेगा, तो आपके घर ये पहुँचेंगे, तो आप ये मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंस के बुकलेट मेंस और प्री दोनों के लेते हैं, तो प्री का नोट्स जो है बहुत ही ज़्यादा कम में मिल जाता है। अगर आप हमारे मेंस के नोट्स के साथ प्री और मेंस दोनों बुक करते हैं, तो प्री के नोट्स में ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की 27 बुकलेट मिलेंगी। साथ में आपको 3 मार्कर की 12 बुकलेट मिलेगी, सॉल्ड पेपर की 8 बुकलेट मिलेगी और पूरी 27 मेंस की बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा आपको व्हाट्सअप के 25 ग्रुप मिलेंगे मेंस के साथ, और प्री की अगर नोट्स लेते हैं तो उसके साथ एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा। तो आप ये लेकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ये 3 मार्कर की 12 फाइल रहेंगी, इसमें सभी 3 मार्कर कंप्लीट रहेगा। 3 मार्कर को किस तरीके से लिखना है, 3 मार्कर में किस तरह के प्रश्न है, ये सभी अलग अलग टॉपिक के बना दी हूँ। अलग अलग टॉपिक के 300 प्लस प्रश्न हैं, तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये पुराने पेपर्स हैं, पुराने सॉल्ड पेपर हैं, तो यहाँ से आप सॉल्ड से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब पुराने पेपर किस प्रकार के आते हैं, उससे आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर ये बुक करना चाहते हैं, प्री का नोट्स या मेंस का नोट्स या बोथ आप बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बुकिंग कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र, ये मेरे दर्शन शास्त्र का नोट्स है, और दर्शन शास्त्र के नोट्स से ही आपको पढ़ा रही हूँ। ये पेपर 4 का है, और फर्स्ट टॉपिक की देखो, इंडेक्स सूची में आपको विचारक, मनोवृत्ति, ये जो सभी सिलेबस का जो टॉपिक है वो सभी आपको मिल जाएंगे। अब ये है सुकरात, हम सुकरात के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुकरात का जीवन परिचय 2। जो मेरे मेंस के नोट्स के फर्स्ट पेज है, उसी से ही आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप नोट्स भी पढ़ते जाएं और यहाँ से भी आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले सुकरात का जीवन परिचय, ऐसा जीवन परिचय कभी आता तो नहीं है, लेकिन आयोग कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई भी दार्शनिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होना चाहिए। तो सुकरात का जन्म कब हुआ था? सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। तो सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। यहीं की यहीं याद कर लीजिए वीडियो में ही, कि सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम एंथिपे था, और ये यूनान के महान दार्शनिक थे। सुकरात का जन्म कब हुआ? 469 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? एथेंस में हुआ। पत्नी का नाम क्या था? एंथिपे। एथेंस से ही याद रखिएगा, पत्नी का नाम एंथिपे थे। यूनान के ये महान दार्शनिक थे। इन्होंने एथेंस के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया। क्या किया इन्होंने? एथेंस के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया। अंतःकरण की पवित्र आवाज़ पर ये बल देते थे। क्या करते थे? अंतःकरण की पवित्र आवाज़ पर ये बल देते थे। सत्संग को बहुत पसंद करते थे। सुकरात का दर्शन जो था मानव केंद्रित था, मतलब मानव जो उनकी दर्शनवादी विचारधारा थी वो मानव को लेकर ही थी। इन्होंने दार्शनिक विचारों को कोई भावनात्मक रूप नहीं दिया। मृत्यु इनकी 399 ईसा पूर्व में हुई थी, और पिता का नाम सोफ्रोनिकस था। पिता का नाम क्या था? सोफ्रोनिकस। एक बार और पढ़ लेते हैं। सुकरात का जन्म कब हुआ था? सुकरात का जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था।
कहाँ हुआ था? एथेंस में। इनकी पत्नी का नाम एंथिपे था। यूनान के ये महान दार्शनिक थे। इन्होंने एथेंस के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया। अंतःकरण की पवित्र आवाज़ पर ये बल देते थे। सत्संग को बहुत पसंद करते थे। सुकरात का जो दर्शन था वो मानव केंद्रित था। इन्होंने दार्शनिक विचारों को कोई भावनात्मक रूप नहीं दिया। मृत्यु इनकी 399 ईसा पूर्व में हुई थी और पिता का नाम सोफ्रोनिकस था। अब हम पढ़ते हैं सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है। ये 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या होता है। तो सुकरात बौद्धिक ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान करते थे। जो बौद्धिक स्तर पर, जो बुद्धि से हम सोचते, जो हमारा ज्ञान होता है, जितना हमें ज्ञान होता है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है? यथार्थ ज्ञान कहलाती है। इसी को इन्होंने प्रामाणिक माना। तो क्या था सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान? क्या था? सुकरात बौद्धिक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते थे। इसी को उन्होंने प्रामाणिक माना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं एथिक्स के नोट्स की तो आप ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर भी ये डली हुई है एथिक्स की पीडीएफ। मुझसे भी व्हाट्सअप करके ले सकते हैं या आप इंस्टा मोजो से भी ले सकते हैं। तो सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या था? सुकरात बौद्धिक ज्ञान को और अगर नोट्स ले लें आप कहीं से, इंस्टा मोजो एप्लीकेशन से, तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँ एथिक्स वाले में। सुकरात बौद्धिक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते थे। इसी को इन्होंने प्रामाणिक माना। तो याद रखिएगा सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है? बौद्धिक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। सुकरातीय पद्धति की विशेषताएं क्या है? सुकरात ने अपने दर्शन में जो भी पद्धति अपनाई उसको सुकरातीय पद्धति बोलते हैं। उसकी विशेषताएं क्या हैं? संदेहात्मक। पहली क्या है? संदेहात्मक उनकी जो रहती थी, जो दर्शन विचार रहते थे वो बहुत संदेहात्मक रहते थे। वाद विवाद, उसमें वाद विवाद जैसी शैली यूज होती थी। परिभाषात्मक, प्राक कल्पना, आकृति सिद्धांत। तो सुकराती पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आप इसको इस तरह से फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं। ये वाला क्या है? 5 का फ्लो चार्ट होता है। तो ऊपर आ जाएगा संदेहात्मक, फिर आ जाएगा वाद विवादात्मक, फिर आ जाएगा परिभाषात्मक, फिर आ जाएगा प्राक कल्पना, फिर आ जाएगा आकृति सिद्धांत। तो कौन कौन सी सुकराती पद्धति की विशेषताएं? संदेहात्मक, वाद विवादात्मक, परिभाषात्मक, फिर प्राक कल्पना और आकृति सिद्धांत। प्राक कल्पना और आकृति सिद्धांत यहीं के यहीं याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुकरात की नीति मीमांसा की विशेषताएं लिखिए। क्या बताना है? सुकरात की जो नीति मीमांसा है, जो नीति विचारधारा है नीति को लेकर, उसकी विशेषताएं हमको बताना है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ज्ञान के द्वारा ही सद्गुणों की शिक्षा संभव है। ज्ञान के द्वारा ही, मतलब अच्छे गुणों की अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो ज्ञान के द्वारा ही संभव है। मतलब ज्ञान को सर्वोपरि वो मानते थे। ज्ञान ही धर्म है, तो ज्ञान के समान धर्म एक है। तो ज्ञान को ही वो धर्म मानते थे और बोलते थे ज्ञान के समान धर्म भी एक ही है। जैसे ज्ञान एक है वैसे धर्म भी एक है। यदि ज्ञान ही धर्म है तो ज्ञान सभी नैतिक कर्मों का आधार है। इसके अलावा बोलते थे कि यदि ज्ञान धर्म है, ज्ञान को अगर हम धर्म मान रहे हैं, तो जितने भी नैतिक कर्म हैं, जितने भी अगर कोई हम अच्छे काम करते हैं, तो उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो क्या है? धर्म ही है। कर्म प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए होता है। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम ज़रूरी है कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। और पैसा हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, अच्छा खाने का शौक़ है, अच्छे घर में रहने का शौक़ है, लग्जरी लाइफ में रहने का शौक़ है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कर्म प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए होता है। आत्मसंयम, विवेक, दूरदर्शिता, करुणा, दया आदि सभी सद्गुण हैं। अगर आप आत्मसंयम से, आप में संयम है, आप में आत्मसंयम है, आप खुद पे संयम कर लेते हैं, तो ये आपका सद्गुण है। आप में विवेक है, ज्ञान है, आप दूरदर्शिता, दूरदर्शी हैं, दूर का सोच लेते हैं, आपके अंदर गरीबों के प्रति दया है, करुणा है, तो ये सभी आपके अंदर सद्गुण हैं। प्रसन्नता शुभ कर्मों पर आधारित होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति बुरी तरह से कमाकर खुश नहीं रह सकता। अगर वो अच्छे काम करता है, अच्छे कमाकर अर्निंग करता है, या किसी की हेल्प करता है, दीनों की सेवा करता है, तो वो प्रसन्नता एक अलग ही होती है। वह प्रसन्नता असली प्रसन्नता होती है। तो क्या मतलब है इसका? कि प्रसन्नता जो है वो शुभ कर्मों पर आधारित होती है।
एक बार और पढ़ लेते हैं। सुकरात की नीति मीमांसा में इतना ध्यान दिमाग में बिठाइएगा, सुकरात की जो नीति मीमांसा है वो ज्ञान पर आधारित है। क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पे आप 12th में या 10th में या 8th क्लास में नहीं है, ना आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना आप पीजी कर रहे हो, कि रट के चले गए और आपने वहाँ लिख दिया। वहाँ जब आप लिखते हो तो आपको कुछ अपना दिमाग भी यूज़ करना रहता है। तो आपको ये दिमाग में बिठाना, नीति मीमांसा में सुकरात ने ज्ञान को सर्वोपरि बताया है, अच्छे कर्मों को सर्वोपरि बताया है। तो इसको ही आप एक्सप्लेन करके एक्सटेंड करके आप इसको ही लिख सकते हो। तो सुकरात का पहला क्या लिखेंगे, ज्ञान के द्वारा ही सद्गुणों की शिक्षा संभव है। अच्छे गुण अगर आपको करना है, अच्छे गुण आपको चाहिए है, तो उसके लिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान को ही धर्म माना है और ज्ञान के समान धर्म भी एक है। यदि ज्ञान ही धर्म है तो ज्ञान सभी नैतिक कर्मों का आधार है। यदि ज्ञान को धर्म माना है तो ज्ञान के द्वारा ही जितने भी हम मोरल वर्क करेंगे, नैतिक कर्म करेंगे, उसका ही आधार है। कर्म प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए होता है। कर्म हम क्यों करते हैं, प्रसन्न होने के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया कि अर्निंग करने के लिए करते हैं ताकि हमें खुशी मिले। आत्मसंयम, विवेक, दूरदर्शिता, करुणा, दया आदि सभी सद्गुण हैं। प्रसन्नता शुभ कर्मों पर आधारित होती है। अब सद्गुण के विषय में सुकरात के गुण बताइए। ये 5 नंबर और 2 नंबर में आ सकता है। तो सद्गुण के विषय में सुकरात के गुण क्या है, गुण है ज्ञान ही सद्गुण है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, उनके अनुसार ज्ञान अगर व्यक्ति प्राप्त कर ले रहा है तो वो इसका एक सद्गुण है। ज्ञानी व्यक्ति वो धर्म में भी ऊपर हो जाता है, नैतिक कर्म में भी ऊपर हो जाता है। सद्गुण शिक्षणीय हैं। अच्छे जो सद्गुण होते हैं वो दूसरों को लिए शिक्षाप्रद है, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। सद्गुण ही आनंद है। अगर आप में अच्छे गुण हैं तो वो उसमें ही आनंद है। सद्गुण एक है। सद्गुण कितना होता है, एक है। सद्गुण और इच्छा, तो ये इनके सद्गुण अगर आप में है और आप में दूसरे के लिए अच्छा करने का मतलब अच्छे करने की इच्छा है तो वो हो जाएगा इसमें सद्गुण और इच्छा। तो इस प्रकार से गुण कौन कौन से हो जाएंगे सुकरात के, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण और इच्छा, सद्गुण आनंद है और सद्गुण एक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सुकरात पर अगर आपको आ जाए कि 2 नंबर में लिखो, तो एथेंस का महान विद्वान है। इसकी धारणाएं सत्य, ज्ञान, धर्म पर आधारित है। एथेंस के महान विद्वान हैं और इनकी जो धारणाएं हैं वो सत्य, ज्ञान और धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है, सत्य, ज्ञान और धर्म पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सद्गुण ही ज्ञान है, इस पर सुकरात के विचार बताओ। तो सुकरात के चिंतन की मूल देन यही है कि उसने विवेक को अधिक महत्व दिया है। हम इतनी देर में सुकरात के बारे में ये जाने हैं कि उन्होंने ज्ञानी व्यक्ति को और ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो हम यहीं पे लिखेंगे कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो मैं सुकरात के चिंतन की मूल, चिंतन मतलब सुकरात की विचारधारा, उनकी सोचने की क्षमता, तो उनका जो चिंतन है उसकी मूल देन यही है कि उसने विवेक को अधिक महत्व दिया है। जिसके पास विवेक है वही ज्ञानी हो सकता है। जिसके पास विवेक है वही क्या हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। जिसके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। जो ज्ञानी है वही गुणवान हो सकता है। जो उसके पास विवेक है वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है वही क्या हो सकता है, विवेक वाला हो सकता है, गुणवान हो सकता है। इस प्रकार उसने ज्ञान और गुण के बीच अंतः संबंध को स्थापित किया। इस प्रकार उसने जो ज्ञान होते हैं और जो गुण है उसके बीच के ज्ञानी व्यक्ति ही गुणी हो सकता है के बीच अंतः संबंध स्थापित किया। सुकरात ने मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व को सराहा। अगर मनुष्य की बुद्धि क्षमता अच्छी है, वो नैतिक कर्म करता है, तो उसने उसके इस कर्म को सराहा और इस प्रकार उसने इसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिसमें विवेकशील तत्वों की प्रधानता मिली। जिसमें किसको प्रधानता मिली, विवेकशील तत्वों को प्रधानता मिली। ये 5 नंबर में आ सकता है। तो सुकरात के चिंतन की मूल देन यही है कि उसने विवेक को अधिक महत्व दिया। जिसके पास विवेक है वही ज्ञानी हो सकता है, जो ज्ञानी है वही गुणवान हो सकता है। इस प्रकार उसने ज्ञान और गुण के बीच अंतः संबंध स्थापित किया। सुकरात ने मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व को भी सराहा और इस प्रकार उसने उसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिसमें विवेकशील तत्वों को प्रधानता मिली। तो इस सद्गुण ही ज्ञान है। इससे हम ये समझ सकते हैं
कि सुकरात का जो चिंतन था वो विवेक से ही संबंधित था। उसी जिसके पास विवेक है वही ज्ञानी है, वही सद्गुणी है और वही गुणवान हो सकता है। उसने ज्ञान के बीच और जो सद्गुण है या गुण के बीच अंतः संबंध स्थापित किया था। उसने मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व को सराहा और उसने ये भी कहा कि मानव मात्र के प्रति करुणा और दया ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, जो व्यक्ति के अच्छे और खुद के अच्छे बुरे को समझ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का क्वेश्चन, सुकरात की धात्री प्रणाली। और बाकी सुकरात के बारे में जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।